भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मंच पर विराजमान हिंदी सहित भारतीय साहित्य के दो दिशाओं के दो ऐसे दिग्गज हैं जिनके बीच में बहुत देर से दबा हुआ था, और इन दोनों के बाद मेरे जैसे आदमी का, जिसका हिंदी से परिचय मातृभाषा होने के नाते मात्र है, उसके लिए कितनी कठिनाई होगी। और विषय तुलसी का हो तो और कठिनाई होगी, और शायद तुलसी है जो निवार भी सकते हैं, क्योंकि तुलसी वो कवि हैं जो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, बड़ा हिस्सा पूर्व भारत का भी, इसमें हर बच्चे को जन्मघूटी के साथ रोज रोज मिलते हैं, कोई ना कोई पंक्ति रोज मिलती है। ये अपने आप में इस संगोष्ठी के लिए जो विचारणीय विषय है उसका उत्तर भी है, जो प्रासंगिक नहीं होता है और रोज जन की उक्तियों में भी नहीं होता है। अप्रासंगिक चीजों को सामान्य जन अपने सर पर लेकर के ढोता नहीं है। तुलसी एक कालखंड में अगर दासता से मुक्ति के, अपसंस्कृति के विरुद्ध जागरण के कवि के रूप में मात्र देखे जा रहे हैं, तो वो कालखंड बीते हुए एक लंबा समय हो गया है। उस प्रकार के सांस्कृतिक आक्रमण का युग बीते हुए लंबा समय हो गया है। तलवार और सेना के जोर पर संस्कृतियों के परिवर्तन के कालखंड का पूरी दुनिया में बीते हुए समय 150 वर्ष बीत चुके हैं। विगत 150 वर्षों से जो परिवर्तन का दौर हो, नए प्रकार से परिवर्तन का दौर है। ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का दौर समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है कि अपसंस्कृति के प्रसार के संसाधन बंद हुए हैं, लेकिन वो दौर बंद हुआ है। यदि तुलसी एक खास परिस्थिति में मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना को संरक्षित करने के कवि हैं, तो वो दौर समाप्त हो चुका है। फिर दूसरा विषय आता है कि तुलसी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर रामचरितमानस सामने होता है। मैंने उदय जी से, कृष्ण कुमार जी से आग्रह किया, इन लोगों ने कृपापूर्वक मेरा आग्रह स्वीकार भी किया कि एक बार चर्चा करते हैं रामचरितमानस के बाहर के तुलसी की। मेरी इसमें स्पष्ट दृष्टि क्या थी, मैं उसको स्पष्ट नहीं करूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे रामचरितमानस जिसकी चर्चा तिवारी जी ने भी की, वो एक विशिष्ट प्रकार का काव्य है। उन्हें तो संस्कृत काव्य शास्त्रों के महाकाव्यों की धारा में उसको स्थापित किया जा सकता है, न हिंदी कविता के काव्य शास्त्र में उसको बांधा जा सकता है। यद्यपि तुलसी मर्यादाओं के कवि हैं, कवि की दृष्टि से काव्य शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन न करने के लिए सर्वाधिक संकल्पित कवि हैं, क्योंकि उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहनी है। मर्यादाओं को तोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा नहीं हो सकती, वो चाहे कविता की मर्यादा हो या भाषा की मर्यादा हो। इसलिए तुलसी अपने को मर्यादाओं में बंधे हुए कवि के रूप में, जिन छंदों का प्रयोग तुलसीदास करते हैं, वो हिंदी के काव्य शास्त्र में उन छंदों को, उनकी रचनाओं को उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करने की एक लंबी परंपरा है। इस प्रकार से साधु कविता के, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से साधु कविता के कवि हैं तुलसी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वो कि रामचरितमानस काव्य ग्रंथ नहीं है। इसको काव्य के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं तो कठिनाई क्या होती है कि हम आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, दुनिया के 25-30 देशों में जो भारतवंशी फैले हुए हैं, उन सब के बीच कोई एक ग्रंथ उनके आस्था का अधिष्ठान है, उनके प्रणिपात का बिंदु है,
तो वह तुलसी का रामचरितमानस है। हम जब उसको अपने लौकिक संदर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवेश में घट रही घटनाओं के आधार पर उसको मूल्यांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, नए संदर्भों में कहा जाए कि सामाजिक विद्रूपताओं के विमर्श के उत्तर और विमर्श के और समस्याओं के कारण के ग्रंथ के रूप में जब उसको देख रहे होते हैं, तो कोटि कोटि लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। अगर तुलसी ने कुछ कहा है रामचरितमानस में, तो वो जो कहा है उसी समय उसकी चर्चा हो सकती है। उसके बाह्य परिवेश के साथ उसको जब घटाते हैं, और वह जो प्रतिपाद्य नहीं है काव्य का, तुलसी का प्रतिपाद्य धर्म का कथन है, तुलसी का प्रतिपाद्य लौकिक और पारलौकिक जीवन में मान मर्यादाओं की स्थापना। अब मर्यादाओं की स्थापना के लिए जिसकी चर्चा तिवारी जी ने की है, मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं। समाज में संवाद की जो सामान्य शैली है भारतीय समाज में, उस शैली का अनुकरण करते हुए यदि कोई बात तुलसी कहते हैं, यदि जड़ समुद्र यह कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये समुद्र के द्वारा किन संदर्भों में बात कही गई है, इसके बजाय इसको कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के रूप में लेना, एक कविता को समझ करके, एक कविता को मान करके, जैसे कवि अपने मानस की अभिव्यक्ति उसी पंक्तियों के माध्यम से कर रहा हो, अपनी चित्तवृत्तियों को अभिव्यंजित कर रहा हो, इस विमर्श से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि हम रामचरितमानस पर कविता के संदर्भ में बात बंद कर दें। तो ये दोनों नहीं चलेगा कि रामचरितमानस भारतीय परंपरा में पंचम वेद के रूप में, एक धर्म ग्रंथ के रूप में मान्य ग्रंथ है, यह भी हम प्रतिपादित करेंगे, और उस धर्म ग्रंथ का विश्लेषण हम एक कविता की किताब के रूप में, एक सामाजिक परिष्कार की किताब के रूप में करेंगे। संभव नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें सब में केवल और केवल अच्छी बातें नहीं है, कुछ खराब बातें हैं जो आज के कालखंड में घटती नहीं है। और चिंदावेस्ता से प्रारंभ करें, ओल्ड टेस्टामेंट से प्रारंभ करें, ऋग्वेद से प्रारंभ करें, उन सब में कुछ ऐसा है जो आज के हमारे सामाजिक परिवेश के साथ घटता नहीं है। घटता कोई चीज है, कोई चीज प्रासंगिक बनी है, नित्य बनी है, तो वह जो सनातन मूल्य है, सनातन धर्म है। तो रामचरितमानस तो धर्म के अभिकथन का ग्रंथ है। धर्ममय जीवन कैसे जिया जा सकता है, धर्ममय समाज कैसे बन सकता है, धर्म आधारित राज व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इसके प्रतिपादन के ग्रंथ के रूप में तो उसको समझा जा सकता है, एक धर्मशास्त्र के रूप में समझा सकता है, एक धर्म ग्रंथ के रूप में समझा जा सकता है, एक आस्था के अत्यंत पवित्र मैनिफेस्टेड बुक के रूप में समझा जा सकता है, जिसको तुलसी ने बार बार कहा है। तुलसी रामचरितमानस को अपनी रचना के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। स्वांतः सुखाय जब वो कहते हैं, तो स्वांत स्थित आत्म तत्व को सुख अनुभूति से ही प्राप्त होती है, इंद्रियानुभव से नहीं प्राप्त होता है। यानी तुलसी का रामचरितमानस, तुलसी स्वयं स्वीकार करते हैं, यह ऐन्द्रिक जगत के अनुभव के आधार पर रचित काव्य ग्रंथ नहीं है। इसलिए इसको विमर्शात्मक चेतना के आधार पर भी नहीं समझा जा सकता है। यह साक्षात और अपरोक्ष अनुभूति है, जिसमें ऐन्द्रिक अनुभवों का कोई बहुत योगदान नहीं है। वह वैखरी वाणी में विन्यस्त है, यह बात अलग है। लेकिन तुलसी वस्तुतः लोक के कवि हैं। रामचरितमानस को हटा देने के बाद भी लोक के कवि हैं, लोक मंगल के कवि हैं, लोकोद्धार के कवि हैं, लौकिकता को पूर्णतः प्रश्रय देने वाले कवि हैं, यह लौकिकता को लौकिकीकरण करने वाले कवि हैं। जो पारलौकिक है उसको इस जीवन में भी संभव बनाया जा सकता है, इसके कवि हैं। तीन मंगल ग्रंथों की अगर बात करें तो लोक उसमें झांकता हुआ दिखाई देता है। अगर काव्य रचनाओं की दृष्टि से विचार करें तो पहला ग्रंथ रामलला नहजू कहना पड़ेगा।
ऐन्द्रिक आस्वाद्य के विषयों से लेकर के ऐन्द्रिकता का अतिक्रमण करते हुए पारलौकिक जीवन दृष्टि का निर्माण उत्सव की संस्कृति में किस प्रकार से होता है, इसको 20-21 छंदों में प्रस्तुत करने वाले कवि तुलसीदास हैं। भारत का लोक जीवन 20-21 छंदों में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सामान्य बात नहीं है। तुलसी समग्र हिंदी के कवि हैं। अवधी, भोजपुरी, ब्रज की भाषाओं के अनेक प्रकार के उत्थान के आंदोलन के बीच यह दिख सकता है तो केवल और केवल तुलसी के द्वारा दिख सकता है। और वीरपाल जी बैठे हुए हैं, अगर तुलसी सोरों के कवि हैं तो यह भी उनकी रचनाओं के द्वारा प्रमाणित हो सकता है। अभी तो तुलसी का जो चित्र हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बनवाया था और बाद में तुलसी मानस मंदिर को भेंट कर दिया था, उसको देख करके उनका कहना था कि ये चोटी तो बता रही कि तुलसी सोरों के ही है। वस्तुतः तुलसी का महत्व इस दृष्टि से नहीं है। जिस उत्तर भारत की चर्चा कर रहे थे बेदी जी, इन चीजों को ध्यान में रख करके जब हम तुलसी का विवेचन करेंगे तो समझ में आएगा। यह लवकुश पूरे भारत में फैला हुआ है। एक माघ के महीने में तो पूरे देश में रामनगर स्थापित ही होता है नदियों के किनारे। मैं उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं। क्यों वीरपाल जी, रामनगरिया हर माघ के महीने में नदियों के किनारे उपस्थित होता है, पूरे देश में होता है। लेकिन सीता देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें धरती के नीचे समाई है, इसका दावा करने वाला जन वहां उपस्थित न हो। लवकुश को वाल्मीकि ने यही पाला है, इसका दावा करने वाला जन उपस्थित न हो। अयोध्या के बारे में ऐसा दावा नहीं है कि अयोध्या यही थी, लेकिन लवकुश, सीता यानी रामचरितमानस से उत्तर रामचरितमानस की तरह जो प्रक्रमित हो रहा समाज है, जो राम के राम राज्य से भी श्रेष्ठतर की संभावनाओं को मानवीय मूल्यों और मानव के सहज बोध के आधार पर देख रहा समाज है, जिसके लिए स्त्री की अस्मिता महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शिशु के अधिकार महत्वपूर्ण है, शिशु की शिक्षा महत्वपूर्ण है, पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण है, पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण है, इसके कवि के रूप में क्यों तुलसीदास को नहीं देखा गया, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार रामचरितमानस को दरकिनार करके कहा जाए तो उसमें राम की कथा नहीं है, राम से विद्वेष है, वो तुलसी पर भी आपातित होता जाता है। और धर्मों के विवाद को हम जो है वो काव्य के विवाद में ले आते हैं। उपासना पंथों का विवाद हो सकता है, श्रद्धा का विवाद हो सकता है, आस्था का विवाद हो सकता है, लेकिन राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस देश के संस्कृति पुरुषोत्तम है। राम राज्य की कल्पना दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अभी तक नहीं की जा सकी। श्रेष्ठतम कल्पना है जिसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें सहभागी लोकतंत्र दिखाई देता है, जिसमें समाज के अंतिम आदमी का वाक्य भी राजसत्ता के लिए प्रामाणिक और अनतिक्राम्य है, अतिक्रमण नहीं हो सकता है उनका। इस प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा के बजाय जो इन प्रकार के समाज जीवन की चर्चा हो रही थी, उससे अच्छा है कि तुलसी को नए संदर्भों में देखा जाए। तो रामचरितमानस को यह मान लें कि जैसे वेद हैं, जैसे पुराण है, जैसे बाइबल है, जिंदावेस्ता है, ओल्ड टेस्टामेंट है, कुरान है, उसी प्रकार से रामचरितमानस है। कोटि कोटि लोग इसे केवल और केवल धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसके दोहों का पारायण मंत्रों के रूप में करते हैं। इस नाते साहित्य बुद्धि के साथ इस पर समीक्षा का अधिकार सामान्यतः बनता नहीं है। हमने साहित्य पढ़ा, इस नाते हमको अधिकार नहीं है कि हम आस्थाओं के क्षेत्र में चोट पहुंचाएं। इसलिए एक बार मान लें कि इसकी चर्चा छोड़ देते हैं। उसके बाद भी तुलसी का साहित्य इतना लंबा है, इतना बड़ा है। केवल विनय पत्रिका के आधार पर तुलसी की समीक्षा हो सकती है, केवल कवितावली के आधार पर हो सकती है, केवल गीतावली के आधार पर हो सकती है, केवल वरवय रामायण के आधार पर हो सकती है, केवल 3 मंगल ग्रंथों के आधार पर हो सकती है। तुलसी इन विविध प्रकार की रचनाओं में किसी भी एक हिस्सों को लेते हैं तो समग्र कवि है। कवि के रूप में चर्चा करने का यह तरीका होगा। इस निवेदन के साथ मैं
अतिक्रांत कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक विशेष मान्यता है और मैंने कोशिश की हम सब में स्थापित हो सके कि किंचित देरी हो जाए कार्य शुरू करने में, समाप्त समय से करना चाहिए। दोनों तरफ देर करना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं और अधिक बोलने के लोभ का संवरण करते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरी यह क्षमता साहित्य के विद्यार्थी के रूप में जीवन गुजरा नहीं, इसलिए नहीं है कि इन दो महान हिंदी साहित्य के अध्येताओं, राम कथा और तुलसी के अध्येताओं के व्याख्यान पर कोई टिप्पणी कर सकूं, इसलिए उसको न करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।